सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइएगा भाई, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो देखिए पीछे मैंने आपको लिखवाया था, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको कैटलिस्ट लिखवा रहा था कुछ हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या हुआ था भाई, हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हमने क्या किया, CHO एंड हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन करवाया अल्कीन के अंदर और हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन हुआ है। जनरली हमने यहाँ पर कौन से कैटलिस्ट को यूज़ किया, कैटलिस्ट तो ये कैटलिस्ट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो पीछे रिएक्शन करवाई थी मैं HCO CO4 कोबाल्ट, ठीक है, HCO CO4 ये जो यूज़ होता है ये किसके लिए होता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज़ होने वाला ये कैटलिस्ट है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए याद रखिएगा आप, ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक और यूज़ होता है HCO2CO8, ये भी जनरली हम ये डाइमराइजेशन फॉर्म होती है, ये हमारी डाइमराइजेशन फॉर्म होती है, ओके। ये भी हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए हम इसको कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया HCO CO4, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने CO और H2 को यूज़ किया, कार्बोनाइल और H2 को, और हमने अल्कीन के अंदर इनको एडिशन करवा दिया, इनको क्या ऐड करवा दिया, हमने क्या किया, हमने इनको अल्कीन के अंदर क्या कर दिया भाई, हमने इनको अल्कीन के अंदर क्या कर दिया, ऐड करवा दिया, हमने इनका अल्कीन के अंदर एडिशन करवा दिया इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई जनरली, अब आप बताइए मेरे को, जनरली जल्दी से एक चीज़ बताइए मेरे को आप, अब क्या होगा यहाँ पर, आखिरकार होगा क्या। अब मैंने कुछ एक टेबल बनाई मैंने, उस टेबल में मैंने कैटलिस्ट लिए, उस कैटलिस्ट में मैंने देखा कि भाई लीनियर की कितनी रेशो बन रही है, लीनियर जो हमारा एल्डिहाइड उसकी, और ब्रांच्ड एल्डिहाइड की कितनी रेशो बन रही है, और टेम्परेचर और हम जो प्रेशर है उसको कितना रख रहे हैं। तो सुनिएगा, जब हमने यूज़ किया HCO CO4 तो हमारा जो लीनियर वेज ब्रांच का रेशो है वो बना भाई 4:1, ठीक है। और यहाँ पर हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का यूज़ किया, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में भाई लिगैंड, अदर लिगैंड्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अदर जो हमारे लिगैंड्स होते हैं वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण हम भाई इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं, हम इसका थोड़ा कम यूज़ करते हैं। लेकिन फिर हमने क्या देखा, हमने भाई इसमें क्या किया, हमने कुछ चेंज किया कैटलिस्ट में, हमने इसमें क्या देखा कि HCO3 और PPO3 यूज़ कर लिया हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल फॉस्फीन। हमने भाई इसमें एक CO लिगेंड को हटा के टर्शियरी ब्यूटाइल फॉस्फीन का यूज़ कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जो रेशो है ना वो इंक्रीज हो गया, लीनियर का जो रेशो है वो 8:1 हो गया, लीनियर वेज रेशो, जो लीनियर रेशो मतलब ब्रांच रेशो, लीनियर और ब्रांच का जो रेशो है वो 8:1 हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई था 160 डिग्री और 200 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन प्रेशर कम हो गया। यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया भाई, 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ पर तो पहले वाले में तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या दिखा, हमने कैटलिस्ट को चेंज कर दिया हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए, हमने यूज़ क्या HCO RHPPH3 का ट्राइस। ये क्या बोला मैंने भाई, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ये किसका नेम क्या होगा भाई, इसका नेम बताइए, इसका मुझे नेम बताइए, जल्दी बताइए। एक्वा होगा या क्या होगा, हाइड्रो कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर क्या होगा हाइड्रो कार्बोनाइल, क्या होगा भाई इसका नेम बताइए। तो सुनिएगा, कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल कार्बोनाइल ट्रेस, या फिर एक प्रकार से इसको लिख दीजिए आप, कार्बोनाइल हाइड्रो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम, कार्बोनाइल हाइड्रो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम, ठीक है। इस कैटलिस्ट को जब मैंने यूज़ किया ना, तो मैंने क्या देखा, जो हमारा लीनियर वेज ब्रांच का जो रेशो है ना वो इंक्रीज हो गया, 16:1 हो गया, जो हमारा रेशो है वो कितना हो गया, 16:1 हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर और जो प्रेशर था वो भी वहाँ पर बहुत कम यूज़ हुआ, कितना यूज़ हुआ अभी, टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 5 to 10 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन हो गई, और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना यूज़ हुआ, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जा रही थी, ठीक है। और हमारा रेशो जो था लीनियर और ब्रांच का रेशो एल्डिहाइड का वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। लीनियर जो ब्रांच है वो लीनियर का रेशो हो गया 16:1, ठीक है, ओके। तो और उसके बाद हमने यूज़ क्या भाई, कार्बोनाइल हाइड्रो ट्राइफिनाइल ये फिनाइल नहीं यूज़ किया हमने, यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, ट्राइअल्काइल फॉस्फाइन यूज़ किया। उसमें हमने बिल्कुल सेम मतलब कि PPH3 की जगह हमने PR3 यूज़ कर लिया, ठीक है, ओके। और कुछ चेंज नहीं किया हमने यहाँ पर। अब देखिएगा, अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ना, ये तो आपका हो गया भाई
कंप्लीट, ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे मोनसेंटो प्रोसेस। व्हाट इज द मोनसेंटो प्रोसेस? आखिरकार ये मोनसेंटो प्रोसेस क्या होता है भाई, बताइएगा मुझे, जल्दी बताइए, मोनसेंटो प्रोसेस क्या होता है? जल्दी बताइएगा भाई, मोनसेंटो प्रोसेस क्या होता है जनरली? मोनसेंटो प्रोसेस, व्हाट इज द मोनसेंटो प्रोसेस, ये बताइए, जल्दी डिस्कस करिए भाई। तो सुनिएगा, मोनसेंटो प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। मोनसेंटो प्रोसेस क्या होता है? ये लार्जर अमाउंट में मिथनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना। अगर हमें लार्ज अमाउंट में, क्या बोल रहा हूं मैं भाई, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। मोनसेंटो प्रोसेस, व्हाट इज द मोनसेंटो प्रोसेस? तो अब आपके सामने मेरे को जो डिस्कस करना है ना, वो यही चीज डिस्कस करना है कि व्हाट इज द मोनसेंटो प्रोसेस, व्हाट इज द मोनसेंटो प्रोसेस, ठीक है भाई। आखिरकार ये मोनसेंटो प्रोसेस क्या होता है? तो सुनिएगा मोनसेंटो प्रोसेस के बारे में कुछ एक लाइनें, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। किस प्रकार करते हैं भाई इस प्रोसेस में? हम किस प्रकार करते हैं, मिथनॉल लेते हैं, मिथनॉल को हम यहाँ पर लेते हैं, मिथनॉल का यूज़ करते हैं, मिथनॉल। और हम यहाँ पर कैटलिस्ट को, जिस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो भाई ये कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करते हैं और इसको किस चीज़ में चेंज करते हैं, एसिटिक एसिड में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं भाई, हम इसको एसिटिक एसिड के अंदर हम इसको चेंज कर देते हैं। किस में? हम इसको एसिटिक एसिड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। हम क्या करते हैं भाई, हम इसको एसिटिक एसिड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, हम इसको एसिटिक एसिड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देख लिया आपने ध्यान से, ये देख लिया ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कुछ रूल देख लेते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर जनरली, ठीक है। अब हम कुछ एक और देख लेते हैं, मिथनॉल में भी और क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, एसिटिक एसिड के लिए CO, HI, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, और हम यहाँ पर HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आखिरकार हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, आखिरकार हम वाई यूज़ दिस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या यूज़ है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यूज़ है, HI का क्या यूज़ है, ठीक है। इन चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हम इससे क्या फॉर्मेशन करते हैं, इससे हम बनाते हैं मिथनॉल। हम इससे क्या बनाते हैं भाई, मिथनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की, मिथनॉल की। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है भाई वो यही होता है कि हम यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करते हैं, मिथनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिथनॉल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 है, उन दोनों को रिएक्शन करके जिंक एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हम मिथनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं भाई, सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, मिथनॉल। सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मिथनॉल को रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, हम मिथनॉल को रिएक्ट करवाते हैं किससे भाई, हम सेकंड नंबर पर मिथनॉल को रिएक्ट करवाते हैं हम कैटलिस्ट से किससे भाई, RH2CO2, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, और किससे रिएक्शन करवाते हैं इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे रिएक्शन कराते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, एसिटिक एसिड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर हम HI का क्यों यूज़ करते हैं, HI का बताइए। मिथनॉल है ना, जो हमारा मिथनॉल है, उस मिथनॉल को भी किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, पोलैरिटी ग्रुप में CH3I में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। CH3I में कन्वर्ट करने के लिए हम
यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, देख लीजिए मोनसेंटो प्रोसेस में ये प्रोसेस होते हैं भाई। मोनसेंटो जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं हम, लार्ज अमाउंट में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, मिथनॉल को रिएक्ट करते हैं कैटलिस्ट से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, HI से, फिर हमारा एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, फिर हमारा जो है एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। और फर्स्टली यहाँ पर क्या होता है, हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। जिंक एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम दोनों को जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा मिथनॉल बनता है। उसके बाद हम मिथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। उसके बाद हम जो है मिथनॉल, जो हमारा मिथनॉल होता है उसको हम किस चीज़ से रिएक्ट कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, RHI2 CO2 और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से जब मिथनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है लार्ज अमाउंट में। उसके बाद हमारा मिथनॉल को हम आखिरकार क्यों HI से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि मिथनॉल को हम जो हमारा मिथनॉल है उसको हम कन्वर्ट कराते हैं किस चीज़ में, CH3I में। अब CH3I का कहाँ पर यूज़ है, मिथाइल आयोडाइड का। मिथाइल आयोडाइड का कहाँ पे यूज़ है भाई, ये भी चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम सब अब कैटलिस्टिक जो साइकिल होगी उसमें देखते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर जो CH3I है ना उसका यूज़ क्या है उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, CH3I का, ठीक है, CH3I का क्या यूज़ है यहाँ पर उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, ये रिएक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्मेशन के लिए। लार्ज अमाउंट में एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या करने के लिए भाई, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ठीक है ना। CH3I जनरली हम यहाँ पर मैंने क्या बताया, CH3I का यूज़ क्यों करते हैं, CH3I का इस प्रोसेस में यूज़ है, हम दिखाते हैं। अब हम दिखाते हैं मोनसेंटो जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट में एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन हम अब यूज़ देखते हैं भाई किसका, CH3I का। आखिरकार यहाँ पर जो CH3I है ना, हमारा CH3I जो मैंने लास्ट में बनाया अभी, उसका यूज़ क्या होता है तो सुनिएगा। ये हमारा क्या होता है भाई, कैटलिस्ट। ये हमारा भाई यहाँ पर कैटलिस्ट है। ये क्या है भाई मेरा, ये क्या है भाई मेरा, ये है मेरा कैटलिस्ट। ये क्या है भाई मेरा, ये है मेरा कैटलिस्ट। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से इसको देख लीजिए। ये मेरा कैटलिस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ को रिएक्शन करा देते हैं, CH3I को। CH3I को इससे रिएक्ट कराते हैं, CH3I को। तो यहाँ पर क्या होगा जनरली, अभी यहाँ पर पोलरिटिक, दिस इज ए पोलरिटिक ग्रुप। ये क्या भाई, पोलरिटिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये एक पोलरिटिक ग्रुप है, पोलरिटिक। ठीक है, ये एक पोलरिटिक ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा CH3I का, ट्रांस एडिशन होगा, याद रखिएगा। अब आप ये तो नहीं पहचान पाओगे, यहाँ पर भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, भाई ट्रांस एडिशन किस प्रकार पता चलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैटलिस्ट के अंदर जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनकी पोलर ग्रुप की और नॉन पोलर ग्रुप की, तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, ट्रांस एडिशन होता है। पोलरिटिक ग्रुप से ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन होकर क्या फॉर्मेशन होगी भाई, ये क्या है, CH3 और ये I। ठीक है, ओके, ये आयोडीन और ये आयोडीन। ठीक है, ओके, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, भाई, अब यहाँ पर वही इंसर्शन रिएक्शन। कौन सी इंसर्शन रिएक्शन, अब यहाँ पर होगी भाई इंसर्शन रिएक्शन। अब इंसर्शन रिएक्शन में क्या होगा, ये जनरली इंसर्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, इंसर्ट कर जाएगा। अभी कौन सी हुई रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन हुई है। देखिएगा ध्यान से, जो मैं करवा रहा हूँ ना उस रिएक्शन को देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक एम्प्टी साइट है ये वाली, इस पे क्या हुआ हमारा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये रिएक्ट कर गया भाई, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार। ठीक है, ओके, ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेरा आयोडीन, ये मेरा आयोडीन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा बताइए मेरे को, जल्दी बताइएगा भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी से मेरे को बताइए भाई। अब यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब मेरा होगा यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब मेरा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दीजिए। ये मेरा रिडक्टिव एलिमिनेशन करके क्या निकल गया यहाँ से, ये मेरा रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद क्या हुआ, इसको मैं वाटर से रिएक्ट करा दूंगा। क्या हुआ भाई, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिएक्ट करा देता हूँ वाटर से। इसको मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद क्या करता हूँ भाई, मैं इसको वाटर से रिएक्ट कर देता हूँ, वाटर से। अब वाटर क्या करेगा, जनरली यहाँ से वाटर जाएगा, ये रिएक्ट करेगा और ये निकल जाएगा वापस, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा अभी हमारा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा HI हमारा बाहर निकल जाएगा और मेरा कंप्लीट क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भाई कौन रिएक्ट करेगा, यहाँ से कौन रिएक्ट करेगा, यहाँ से OH रिएक्ट कर जाएगा। OH यहाँ से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से जो हमारा OH है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, जो हमारा ये एसिड आयोडाइड बना है, ठीक है। एसिड आयोडाइड जो ये हमारा बना है, ठीक है। इसमें जो हमारा वाटर है वो रिएक्ट कर जाता है और हमारा क्या बन जाता है, फाइनली हमारा लार्ज अमाउंट में ये एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या भाई, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हमारा क्या बन जाता है भाई, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। किस चीज़ की, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, देख लीजिए आप ध्यान से, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं ये इस रिएक्शन में। तो मैंने सबसे पहले रिएक्शन क्या करवाया अभी आपको, ये मोनसेंटो में मैंने क्या करवाया, मिथनॉल बताया, मिथनॉल से एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर मैंने उसको रिएक्शन करवाई कुछ एक, फिर उसके बाद मैंने कैटालिटिक साइकिल करवाई है। और कैटालिटिक साइकिल में मैंने क्या बताया कि CH3I का यूज़ क्या होता है, तो CH3I का ये यूज़ होता है भाई यहाँ पर। CHI3 जो होता है वो क्या करता है, ट्रांस एडिशन करता है, पोलरिटी ग्रुप होने के कारण ये ट्रांस एडिशन करता है। और उसके बाद क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CH3I में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इंसर्शन रिएक्शन होने के बाद क्या होता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऐड करेंगे उसको बाहर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं ना, उसको हम एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं इसको एक्टिव क्यों दिखा रहा हूँ, ये एक प्रकार से मैंने एक्टिव क्यों दिखाया भाई, एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज भाई ये हाईली रिएक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से रिएक्ट करना चाहेगा, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। स्टार दिखा दिया, अब ये रिएक्ट करके जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, ये हमारा एसिड आयोडाइड निकल जाएगा। एसिड आयोडाइड होने के बाद क्या होगा, हमारा वाटर रिएक्ट कर जाता है इसमें। क्या रिएक्ट कर, ये वाटर है, ये वाटर है भाई, वाटर आर मत समझना इसको, ये क्या है वाटर, ठीक है। ये क्या भाई वाटर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, वाटर है, ठीक है। वाटर यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, ओके। ये रिएक्ट कर जाएगा, ये जनरली आप ये मान, हाँ नेगेटिव करेगा, ठीक है, ओके, हो गया। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ भाई, ये भी आपका मोनसेंटो प्रोसेस भी, मोनस्टेंटो प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हुआ भाई। जो आपका मोनस्टेंटो प्रोसेस है, कौन सा भी, मोनस्टेंटो प्रोसेस, ये क्या है भाई, ये मोनस्टेंटो प्रोसेस है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। जो आपका मोनस्टेंटो प्रोसेस है ये भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद भाई क्या देखेंगे हम, मोनस्टेंटो प्रोसेस के बाद, मोनस्टेंटो प्रोसेस के बाद भाई मेरा क्या है, मोनस्टेंटो प्रोसेस के बाद आता है मेरा ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना, MSc सब्जेक्टिव मार्क्स, सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी और अदर्स जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ग्रब्स कैटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई आपका रिएक्शंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें दो रिएक्शन होती है, ओपन रिएक्शन और क्लोज रिएक्शन, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके रिंग ओपनिंग के बहुत एग्जाम्पल करवाने वाले, रिंग क्लोजिंग के आपके एग्जाम्पल आते हैं क्योंकि एग्जाम में CSI नेट JRF में, और जिस टाइप के आते हैं ना वो हम आपके साथ सभी डिस्कस करते हैं। आज ये जिस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ आते हैं, पास आते हैं, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या, एक मिनट रुकिएगा, चौक डाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट। तो आपको पता है जनरली हमारे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, स्ट्रोक कैटलिस्ट, ये फॉर्मेशन आई, ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले आपको ग्रब्स कैटलिस्ट का पता होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो आपको डायरेक्ट ग्रब्स कैटलिस्ट के बारे में पूछ लेता भाई कौन सा ग्रब्स कैटलिस्ट है यहाँ पर, सेकंड जनरेशन कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, ठीक है, ओके। ग्रब्स कैटलिस्ट तो आपको भाई जनरली कभी कभी तो ये ऐसा ही होगा, आपको डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि ग्रब्स कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कौन सा फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट कौन सा है, सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट कौन सा है, स्ट्रोक कैटलिस्ट कौन सा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में CSI नेट JRF में। तो आपको पता होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारा कैटालिस्ट, ये हमारा मतलब कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या स्ट्रोक कैटालिस्ट है, ठीक है। तो आपको देखिए भाई, ये ग्रब्स कैटालिस्ट जो जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है भाई, जनरली ये यूज़ होता है ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए, ओलिफेनिक मेटाथीसिस, ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए यूज़ होता है भाई। जनरली इसको जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं भाई, ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए यूज़ करते हैं। ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए, किस चीज़ के लिए, ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए भाई, फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट होता है ना वो कैसा होता है, फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट जो सबसे पहला जो कैटालिस्ट आया, सबसे पहला जो हमारा ग्रब्स कैटालिस्ट आया वो किस टाइप कैसा होता है भाई, वो लिखिएगा, रूथेनियम PHH PCY3, एक मिनट रुकिएगा, ये फोस्फाइन है भाई, अच्छे से लिख लेना इनको, PCY3 और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हमारा भाई फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट। ये जो हमारा क्या भाई, ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन का कैटालिस्ट है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट है ना भाई। जैसे कि हमारे ये क्या भाई, जेट है ना, जेट प्लेन अभी कौन सा प्लेन आया था, अभी मैं नाम भूल गया, अभी जो न्यू इंडिया में लेटेस्ट जो प्लेन आए हैं, मेरे भाई JK वगैरह मेरे को कमी याद रहती है, ठीक है, लेकिन अभी जो आया है वो नाम भूल गया उसका, अरे यार याद नहीं रहा, लेकिन ऐसे इसी प्रकार हम बोलते हैं जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड। तो जनरेशन फर्स्ट जो सबसे पहला जो कैटालिस्ट आया था ना वो ये था, फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन का कैटालिस्ट आया, जो हमारा सेकंड जनरेशन जो कैटालिस्ट आया वो कैसा था भाई, जो हमारा सेकंड जनरेशन का जो कैटालिस्ट आया ना वो क्या था, सेकंड जनरेशन का जो हमारा जो कैटालिस्ट आया वो क्या था भाई, वो देखिएगा, जो हमारा सेकंड जनरेशन का कैटालिस्ट आया वो क्या था भाई, देखिएगा, दिखा देते हैं आपको वो भी। ये हमारा जनरली सेकंड जनरेशन का कैटालिस्ट आया, ये हमारा क्या है भाई, ये सेकंड जनरेशन का हमारा कैटालिस्ट आया, ये था भाई हमारा सेकंड जनरेशन का कैटालिस्ट। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, जो हम करवा रहे हैं आपको, सेकंड जनरेशन जो कैटालिस्ट हमारा ये आया, ठीक है, सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट, ओके। ये इस प्रकार यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये PCY3, ये हमारा क्या है भाई, ये सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट, ये था भाई हमारा सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट। जो हमारा सेकंड जनरेशन जो हमारा कैटालिस्ट आया ना वो ये था, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट था। और उसके बाद भी हमारा कौन सा आया, स्ट्रोक कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट भाई, जिसको हम स्ट्रोक कैटालिस्ट बोलते थे, कौन सा, SCHROCK, स्ट्रोक कैटालिस्ट, ठीक है। अब ये स्ट्रोक कैटालिस्ट किस टाइप का होता था भाई, ये किन रिएक्शन में यूज होते हैं, ये होते हैं ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन में, ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन में इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक कैटालिस्ट किस टाइप का था भाई, मोलिब्डेनम। और ये स्ट्रोक कैटालिस्ट के बारे में लिख लीजिए, ये स्ट्रोक कैटालिस्ट के बारे में कुछ एक लाइनें लिख लीजिए जल्दी से आप। ये था भाई हमारा स्ट्रोक कैटालिस्ट, जल्दी से लिखिए, स्ट्रोक कैटालिस्ट, ठीक है, स्ट्रोक कैटालिस्ट को लिखिए भाई। जल्दी लिखिएगा स्ट्रोक कैटालिस्ट को। ये था हमारा भाई स्ट्रोक कैटालिस्ट, किस चीज़, ये क्या है भाई, स्ट्रोक कैटालिस्ट है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए। तो हमने आपको भाई कितने कैटालिस्ट करवा दिए, हमने आपको ओलिफेनिक मेटाथीसिस के लिए, ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन के लिए हमने आपको 3 टाइप के कैटालिस्ट करवाए। ये कैटालिस्ट जो है ये किस में यूज़ होते हैं भाई, ये यूज़ होते हैं ओलिफेनिक मेटाथीसिस में। फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट में क्या हुआ भाई, आप याद कर सकते हो, PCY3 ClCl और ये एल्किन PHH। और उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक ग्रुप PCY3 को हटा के हमारा जो ये एन नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 5 मेंबर रिंग, उसके जो सेकंड पोजीशन में इस पर क्या लगा दिया हमने, इस पर क्या लग गया भाई, ये बेंजीन लग गया, एक बेंजीन लग गया। आप देख लेना बस, ये आप बना लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रोक कैटालिस्ट आ गया। स्ट्रोक कैटालिस्ट में क्या हुआ, स्ट्रोक कैटालिस्ट में भाई जो मेटल था वो मोलिब्डेनम था। स्ट्रोक कैटालिस्ट इस प्रकार था, ठीक है, स्ट्रोक कैटालिस्ट।
डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, ये आपसे डायरेक्ट कैटलिस्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपसे डायरेक्ट ही कैटलिस्ट पूछे जा सकते हैं भाई, इस ये ओलिफेनिक मेटाथीसिस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, सेकंड जनरेशन कौन सा, स्ट्रोक कैटलिस्ट कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम भाई कुछ रिएक्शन करते हैं। अब ये पार्ट तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं भाई। अब हम ग्रब्स कैटलिस्ट की कुछ एक रिएक्शंस देख लेते हैं। अब रिएक्शंस जरूरी है भाई। तो इसमें जनरली रिएक्शंस में क्या होता है देख लीजिए। ओलिफेनिक, ये जो रिएक्शन करता है ग्रब्स कैटलिस्ट, ये कैसे रिएक्शन करता है भैया, कैसे रिएक्शन करता है, ये ओलिफेनिक मेटाथीसिस की रिएक्शन करता है। जो हमारा ग्रब्स कैटलिस्ट है, ग्रब्स कैटलिस्ट, वो ओलिफेनिक मेटाथीसिस की रिएक्शन करता है। वो क्या करता है, जनरली हमारे रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग वाली रिएक्शन होती है। यहाँ पर रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग की रिएक्शन होती है। ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन किस प्रकार होती है भाई, ये ओलिफेनिक मेटाथीसिस, ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन, ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन। सो हमारी यहाँ पर जो ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारी ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, यहाँ पर ये चीज़ देखिए। क्या होता है यहाँ पर ओलिफेनिक मेटाथीसिस रिएक्शन में, ये इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। आपको भी इसी प्रकार करना है, बस कुछ नहीं करना। ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और ये रिंग क्लोज हो जाती है। ये रिंग क्या होती है भाई, ये रिंग हो जाती है क्लोज। बस इस प्रकार होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, बस आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म। तो हम पता है ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज़ करके इसका सोल्व आउट करते हैं। इसको देखिएगा किस प्रकार सोल्व आउट होगा ये। हम यहाँ पर ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म कराता हूँ आपको। ग्रब्स कैटलिस्ट का रिंग, जो ये रिंग क्लोजिंग हो रही है ना, ये किस प्रकार हो रही है, इसका मैकेनिज्म आपको कराते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा, सबसे पहली रिएक्शन यही है। इसके साथ हम मैकेनिज्म करते हैं। ये हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे भाई, हम यहाँ पर रूथेनियम ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। यही तो था ग्रब्स कैटलिस्ट। हम यहाँ पर अदर जो लिगैंड है ना उनको नहीं दिखा रहे, अदर जो लिगैंड लगे थे ना उनको नहीं दिखा रहे, ओनली इतना यूज़ कर रहे हैं ग्रब्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली ये सबसे पहले एक जो अल्कीन रिंग है ना वो रिएक्ट करेगी। ये जो रिंग है, अल्कीन रिंग इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी। कैसे होगी रिएक्शन देखिएगा, वो रिएक्शन किस प्रकार होगी देखिएगा। ये हमारा क्या भाई, रूथेनियम डबल बॉन्ड PH, ये H, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा भाई, बताइए मेरे को। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करता है इस प्रकार और ये यहाँ पर अटैक करता है, ये बाइंडिंग होती है। ध्यान से देखिएगा जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा भाई, रूथेनियम और ये 4 मेंबर्ड, ये PH, ये हो गया भाई, यही होगी ना फॉर्मेशन, यही तो होगी फॉर्मेशन। अब क्या होता है यहाँ पर, बताइए मेरे को क्या होता है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगी बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये होगी यहाँ पर भी बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया, ध्यान से देख लीजिए इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ से क्या निकला है भाई, क्या निकला है यहाँ से, बाहर क्या निकला है यहाँ से, देख लीजिए। यहाँ पर क्या बाहर निकला है, ये हमारा ग्रुप बाहर निकल गया, ये हमारा जो ग्रुप है ये बाहर निकल गया है, ठीक है। ओके, यही तो निकला है ना, यही तो ग्रुप बाहर निकला हमारा, यही तो ग्रुप बाहर निकला है ना, तो ये हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन होती है आपस में। अब इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी भाई, देखिए इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी आपस में, रूथेनियम, ठीक है। ये क्या करता है, ये जनरली यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये जनरली यहाँ पर रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर, ठीक है। अब यह क्या होगा, ये भाई एक प्रकार से रिंग की क्लोजिंग हो जाएगी, रिंग की क्लोजिंग हो जाएगी ना, रूथेनियम, ये होगी रिंग की क्लोजिंग होगी आपसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करता है और ये यहाँ पर अटैक करता है, और हमारी क्या फॉर्मेशन हो जाती है भाई जनरली, और हमारी यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी जनरली, ये हमारा फॉर्म हो गया भाई, क्या फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन, डाइन साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटीन बोल दीजिए आप, साइक्लोपेंटीन की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होती है, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, ठीक है। तो आपको बहुत और भी अच्छे एग्जांपल कराता हूँ मैं ग्रब्स कैटलिस्ट के, देखिएगा और भी आपको अच्छी मैं रिएक्शन कराता हूँ ग्रब्स कैटलिस्ट की, बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई ग्रब्स कैटलिस्ट की। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म इस प्रकार होता है, देख लीजिए, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम एक काम करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएंगी,
लेकिन आपको कुछ एक रिएक्शन है भाई, वो डायरेक्ट, अब मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही देना, रिएक्शन किस प्रकार होंगी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। तो डायरेक्ट देखिए आप रिएक्शन में क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ये हमारा रिएक्शन है भाई, रिएक्शन क्या हमारी, ये है भाई हमारी रिएक्शन, ये है हमारी क्या यहाँ पे रिएक्शन है, देख लीजिए अच्छे से, ये क्या है हमारी, ये है भाई हमारी रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, ग्रब्स कैटालिस्ट के साथ, किसके साथ भाई, ग्रब्स कैटालिस्ट के साथ। ग्रब्स कैटालिस्ट के बाद हमने इसको किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, ग्रब्स कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवा दिया। और मैंने किसके साथ, H2PDC, H2PDC या फिर H2PDC की जगह भाई मैंने क्या यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो हम एक मिनट रुकिएगा, हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे, ग्रब्स कैटालिस्ट, या तो मैंने H2PDC का यूज़ किया या फिर मैंने यूज़ किया किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दोनों जगह प्रोडक्ट बताने क्या बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यूज़ होगा ग्रब्स कैटालिस्ट। तो ग्रब्स कैटालिस्ट में क्या होगा भाई, ग्रब्स कैटालिस्ट में तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से अल्कीन निकाल दीजिए बार, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना के, यहाँ पर एक बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना दीजिए, और ये दोनों बाहर निकाल दीजिए। कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, जहाँ पर ग्रब्स कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है ना, तो आपको ये अगर रिंग क्लोजिंग करनी हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा राम कथा नहीं पढ़नी आपको यहाँ से, ठीक है। बस ये पीएच निकल जाएगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, बस निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम H2PDC से रिएक्शन करा देंगे। H2PDC जनरली क्या करता है, H2PDC जनरली क्या करता है, वो अल्कीन में क्या करता है, हाइड्रोजनेशन का वर्क करता है। अल्कीन में क्या करता है, वो हाइड्रोजनेशन का वर्क करता है। अल्कीन में क्या करेगा, वो हाइड्रोजनेशन करा देगा। अल्कीन में क्या कर देगा, ये हाइड्रोजनेशन का वर्क करता है, ठीक है। अल्कीन में क्या करता है, ये अल्कीन में हाइड्रोजनेशन का वर्क करता है, ठीक है। ये अल्कीन में हाइड्रोजनेशन करा दिया। और अगर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको रिएक्ट करा दूँ भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और अगर मैं यहाँ पर अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दूँ, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, मतलब इसका रिडक्शन कर देगा। ये इसका क्या कर देगा भाई, ये रिडक्शन करा देगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन करा देगा। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, ये हमारी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ये अल्कोहल, ये नाइट्रोजन, ये, ठीक है। ये हमारी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली ग्रब्स कैटालिस्ट है, यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या ना यूज़ करूँ, भाई ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करूँ, H2PDC ना यूज़ करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर यूज़ करता हूँ तो क्या होगा भाई, रिडक्शन हो जाएगी। ओनली ये ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, ठीक है। ये ओनली अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, इसको मैं R ग्रुप मान रहा हूँ, इस कंप्लीट को मैंने मान लिया R ग्रुप, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, बस, ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन भी आपने देख ली होगी, अच्छे से देख ली होगी, ठीक है, ओके। तो देखिए अब टाइम हो चुका है भाई, और जो बाकी की रिएक्शन है मैं आपको आगे कराता हूँ, ठीक है। टाइम हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक 2-3 रिएक्शन हो रहे हैं, ग्रब्स कैटालिस्ट की 2-3 रिएक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है, ओके। अभी आप इतना ही करिए, अभी आप इसको स्टडी कीजिए जो मैंने आपको बताया, विल्किंसन कैटालिस्ट, ग्रब्स कैटालिस्ट, जो ग्रब्स कैटालिस्ट है उसके बारे में आप अभी इतना ही स्टडी कीजिए, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग, ठीक है। ये रिंग क्लोजिंग का एग्जांपल है, और एक रिंग ओपनिंग जो होती है उसका एग्जांपल और देख लेना आप, ठीक है। ये रिंग क्लोजिंग के लिए विल्किंसन कैटालिस्ट, यहाँ से भी ग्रब्स कैटालिस्ट के रिंग क्लोजिंग का ये एग्जांपल है। किस प्रकार होता है मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया है, मैंने किस प्रकार यहाँ पर ये रिएक्शंस होती है मैंने आपको करवा दिया, याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैकेनिज्म इसका बता दिया है, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगेन कुछ एक और स्टडी करते हैं, ग्रब्स कैटालिस्ट की कुछ एक रिएक्शंस होगी, फिर हमारा जो आज का टॉपिक जो है फिनिश। और मैं बता देता हूँ आपको, मैं कुछ एक टाइम भाई 2-3 दिन का गैप लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मेरे को, तो मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, तो वो काम करके आऊँगा, उस टाइम यहाँ पे वापस आऊँगा, फिर आपको स्टार्टिंग में अगेन मतलब कि क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे। तो अभी आज जितना होगा मुझसे वो मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है, ओके। तो चलते हैं, ओके, बाय।